आज के लाइव वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है तहे दिल से। और आशा करता हूँ बहुत सारे भाई लोग अभी हमारे, क्योंकि जून जुलाई का मानसून धमाका चल रहा है, तो मेनली बहुत सारे लोग फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। बट मैं इसलिए मीटिंग्स ले रहा हूँ ताकि लोग, जितने भी लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे और अपनी गलतियों को सुधार करें और ज़बरदस्त काम करें, इतना ज़बरदस्त काम करें कि दुनिया में उनका नाम हो जाए। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी लोगों के साथ आज का आप टॉपिक, आप सभी लोगों को पता होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मीटिंग, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 ब्लंडर्स विच लीड्स टू फेलियर। और वो क्या 10 चीज़ें हैं जो लोग हम लोग करते हैं, गलतियां करते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसे कि आप रेशियो देखते होंगे कि अरे ये बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देना स्टार्ट करते हैं कि मेरे मेरे इन्होंने करा, ऐसे करा, वैसे करा, यानी कि बहुत तरह की बातें होती हैं। और बहुत तरह की बातें, बहुत सारे लोग, बहुत तरह के, बहुत अलग अलग मुंह, अलग अलग मुंह तरह की बातें होती हैं कि मैंने ये करना स्टार्ट करा, उन्होंने वो करा था, उन्होंने ये करा था, यानी कि बहुत 10 तरह की बातें करते थे। बट मेनली पर्पस क्या होता है, मेरे को लगता है कि मेनली रीज़न क्या होता है जिस कारण से लोग इस बिजनेस में आते तो हैं बहुत तेज़ी से, बट उतनी ही तेज़ी से वो चले भी जाते हैं, उसके दुगनी तेज़ी से निकल जाते हैं। उसके कुछ 10 ब्लंडर्स मैंने आप लोगों के बीच में मैं आज रखना चाहता हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लाइव वेबिनार। आप पेन डायरी लेकर के लिख सकते हैं या फिर अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको जो कंफर्टेबल लगे। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 10 ब्लंडर्स विच लीड्स टू फेलियर। बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं खुद फील्ड वर्क में था, अभी जस्ट फील्ड वर्क से जस्ट घर पे आ ही रहा हूँ। और धमाका हो रहा है मोदी केयर में, ज़बरदस्त ज़बरदस्त धमाका हो रहा है। और जितने धमाके हो रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि जिन लोगों ने अगर सोच लिया कि ये जो सारे जितने ऑफर्स आए हुए हैं मोदी केयर में वो सिर्फ मेरे लिए आए हुए हैं, अगर जिन लोगों ने ये सोच करके काम करना स्टार्ट करा, मैं बताता हूँ दोस्तों, जीत आपकी पक्की है। बट जिन लोगों ने सोचा कि चलो ये ऑफर्स आए हुए हैं, मैं अगली बार कर लूँगा, दोस्तों अगली बार कभी नहीं आता। फिर अगली बार भी आप सोचोगे कि ये मेरे लिए नहीं है। और आप हमेशा ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि कल कल कर लूंगा, ये सबसे बड़ा धोखा देने वाला वर्ड है कि कल कर लूंगा। सर अजीत सर, गुड, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ सर, जाके जो लोग आते रहेंगे सर उनको थोड़ा इन करते रहिएगा सर। ठीक है, ओके। तो हमारे ग्रेट मेंटोर्स, हमारे अजीत सर हमारे साथ आ चुके हैं। और सर जब आप आ जाते हैं तो थोड़ा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। तो आज के टॉपिक को हम लोग बात कर रहे हैं 10 ब्लंडर्स विच लीड्स टू फेलियर, यानी ऐसे क्या 10 मुख्य कारण होते हैं जो कि हम स्टार्ट तो करते हैं नेटो मार्केटिंग। आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों का, सभी लोगों का मैंने वाई क्लियर कराया था कि हम लोगों को नेटो मार्केटिंग आज के डेट में करना क्यों जरूरी है। अगर आज नहीं करा तो फिर कल क्या मिलेगा, अफसोस की सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ बाई 2023 और बाई 2024 नेटो मार्केटिंग इज गोइंग टू बी इन मीडिया कवरेज, यानी कि जो 2023 या 24 तक आप बोल सकते हो कि जो टॉप नेटवर्कर होंगे वो सेलिब्रिटी होंगे।
तो वो टॉप आप सेलिब्रिटी बनना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सेलिब्रिटी रहता, मैं ये हीरो रहता, मैं हीरोइन रहती, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स हमारे दिल में आती हैं। भैया नेम फेम मनी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए नेम फेम मनी यार, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग तो हीरो बन नहीं सकते क्योंकि उस फील्ड में कभी जाना हुआ नहीं, नहीं जा सकते। बट सेलिब्रिटी बनने का ठान लिया, तो आपको क्या लगता है सेलिब्रिटी सिर्फ हीरो बन के थोड़ी ना बना जा सकता है, सेलिब्रिटी सिर्फ क्रिकेटर बन के थोड़ी ना बना जा सकता है, सेलिब्रिटी तो हर वो इंसान है जिन्होंने लाइफ में अपने फील्ड में अपने आप को बापू बनवा दिया। आप, मुझे लगता है आप सभी लोग एग्री करोगे, यानी आप जिस फील्ड में हो, अगर आप उस फील्ड में टॉप रैंक पे हो, आप हायरार्ची रैंक पे हो, अपेक्स पॉइंट पे हो, तो आप अपने फील्ड के बापू और आप सेलिब्रिटी हो। लेकिन उस अपेक्स पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उस हायरार्ची रैंक तक पहुंचने के लिए जो हम लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं और जो हम लोग गलतियां, पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करने से ज्यादा हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते रहे क्या करना चाहिए, भाई ये अगर आप जान लोगे कि मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है, तो फिर उसके बाद तो जो आप करोगे वो तो सही होगा। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि मेरे को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो मैंने गलतियां करी हैं, नो डाउट, बट हम लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और गलतियों से एक ही गलती को बार बार करना मूर्खता होता है। बट एक बार तो नॉर्मली हम लोग करते हैं। अब ये बिजनेस ऐसा है कि आप करते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे और करते चले जाओगे। यानी कि आप स्टार्टिंग में अगर सोचोगे कि मेरे को सारा कुछ आ जाए, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं होता है। गलतियां करके ही इंसान सीखता है, और मैं खुद ही मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, और उन गलतियों को मैं प्रेरणा बना करके और सेल्फ असेसमेंट, यानी कि खुद का मैं मूल्यांकन करता हूँ रात में बैठ करके। अगर आज मैंने आप पूरे दिन फील्ड में काम करा, पूरे दिन काम करा, तो मैं नोट डाउन करता हूँ, और मेरे कुछ रूल्स हैं जो कि मैं फॉलो करता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, और मेरे को वो करना ही करना है। चाहे दिन में मेरा कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, चाहे कितना भी दूसरा काम हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पहले ये करना है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जिस चीज को आप प्रायोरिटी पे रखोगे वही आपको प्रायोरिटी पे रखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई काम करना, मोदी कर हमने करना स्टार्ट करा, नेटो मार्केटिंग करना स्टार्ट करा, बट नेटो मार्केटिंग से हम लोग क्या करते हैं, सौतेला व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सारा काम पहले और मोदी केयर बाद में। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रकृति का नियम है कि जितना जिसको आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने इससे सौतेला व्यवहार किया, इसने भी उससे सौतेला व्यवहार ही करा। बट जिन लोगों ने इसको अपने बच्चे की तरह, एक और बच्चे की तरह पाला पोसा, थोड़ा शुरू में खर्च भी कराया, थोड़ा पेन लिया, थोड़ा लोगों की सुन लिया, ये सब जो करता चला गया, जो सहता चला गया, उसको लाइफ में मेरे को लगता है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही मेरे को लगता है, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कर रहा मैं, 7 जनरेशन तक उसके लाइफ में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि बच्चे आप सभी के हैं दोस्तों। बहुत सारे भाइयों की शादियां हो चुकी होंगी, बच्चे होंगे, एक दो बच्चे होंगे। मैं बोलता हूँ, मैं सिंपल वर्ड सबसे बोलता हूँ कि बस आप एक बात और समझ लेना कि आपके अगर 2 बच्चे हैं तो आप समझ लेना कि एक बच्चा और मोदी केयर भी है। ये बच्चा समझ करके मोदी केयर को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में ये थोड़ा रोता है, गाता है, थोड़ा खर्च भी करवाता है, नो डाउट है, क्योंकि घूमना पड़ता है, फिर उतना स्टार्टिंग में पैसा आता नहीं, बट थोड़ा फील्ड वर्क में खर्च हो ही जाता है। बट अगर आप अपने बच्चों के लिए भी तो करते ही हो ना दोस्त। आपका बच्चा क्या करता है, अच्छा बताओ, आपने एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा करेगा। आपको मैं बताता हूँ, गारंटी है क्या कि वो बड़ा होकर के सफल सक्सेसफुल होकर आपको करेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने बस मोदी केयर को अपना एक और बच्चा मान लिया, अडॉप्ट कर लिया, और थोड़ा सा रोएगा गाएगा, थोड़ा खर्च करवाएगा, अगर बच्चे की तरह इसको पोसना पालना, इस पे केयर करना, इसको थोड़ा पानी उनी हमेशा लगातार भोजन देते रहना, अगर करना स्टार्ट कर दिए बच्चे की तरह, तो मैं ये जो आपको बच्चा है ना, ये बच्चा आपके 7 जनरेशन तक के लोगों को पैसा देगा। तो मेरे को लगता है कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। आप सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा मेरी बातों से कि हमें सबसे पहला काम करना है कि मोदी कर मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, बाकी सारा कुछ बाद में। ये जिस दिन आपने नेटो मार्केटिंग की ताकत, लोगों को अभी मन नहीं पता है दोस्तों, नेटो मार्केटिंग की ताकत आपको पता चलेगी बाई 2024 और 25। तब तक, जब तक पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुका हो। जैसे सेम एज नौकरी, पहले नौकरी कोई पूछता नहीं था, आज मिलता नहीं है, सेम ये चीज़ आने वाला है। हालांकि चलो ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि वो 10 ब्लंडर्स क्या है जो कि हम लोग करके आज फेलियर की तरफ, बहुत सारे लोग फेलियर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप कहता है, वो पहला स्टेप हमारा क्या बोलता है, मेनी ऑफ अस थिंक्स दैट द बिजनेस विच वी आर डूइंग इज फॉर आवर अपलाइन। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं ना, इससे मेरे अपलाइन को फायदा होगा, ये मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूं। यार आप खुद सोचो कि अगर ये मेंटेलिटी लेकर के आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो मेरे को लगता है ये बिजनेस क्या, आप तो जिंदगी में कभी आगे बढ़ोगे नहीं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली किराने के दुकान से भी अगर आप सामान लेते हो,
तो आप वहां पे आप अपने अमिताभ बच्चन को पैसे दिला रहे हो, उस किराने स्टोर को पैसे दिला रहे हो, वो होलसेलर को पैसे दिला रहे हो, यानी कि उसका बेनिफिट करा रहे हो, उसका सामान यूज कर रहे हो, तो यानी कि तो आपको तो कोई सामान यूज करना ही नहीं चाहिए। तो जो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी क्या हो जाता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये मैं अपने अपलाइन के लिए कर रहा हूँ। भाई कभी तुमने अगर ये सोच कर तुम्हारे अगर खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे गलती से भी ये दिमाग में आ गया कि ये बिजनेस मैं अपने अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हारा डाउनफॉल निश्चित है और आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपको गिरना ही पड़ेगा। बट अल्टीमेटली आप देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे जिनके कितने अपलाइन छोड़ के चले गए, कितने अपलाइन इधर उधर चले गए, लेकिन वो लोग टिके रहे। आप बताओ, अब अगर आप ये सोच कर को चलोगे मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूँ और अपलाइन करेगा तो मैं करूंगा, तो भैया बहुत सारे लोग अपलाइन तो आपको छोड़ करके चले जाएंगे, बहुत सारे लोग, कोई किसी का भरोसा नहीं है, डाउनलाइन चले जाएंगे, तो क्या भरोसा, किसी का भरोसा नहीं है। बट अगर आपको खुद पे भरोसा है कि ये बिजनेस मेरे लिए है, ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने 7 जनरेशन को बेहतरीन लाइफ देने के लिए कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कभी आप इसको छोड़ोगे? नहीं। सेम कंडीशन है मेरे मेरे और सर अजीत सर के बीच में हमारे 4-5 अप्लायंस है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक हमारे बहुत प्रिय सर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं रहे अल्टी, लेकिन इनसे मेरा हमेशा बाउंडेशन बना रहता है, और उस बीच में 3-4 अप्लायंस काम नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता है यार, लोगों की कमी नहीं है, लोग आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो ये बिजनेस अपलाइन का नहीं होना चाहिए, बिजनेस आपका खुद का होना चाहिए, और आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या हम लोग ये काम दूसरे के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ यार, ये मैं अपने 7 जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। और अगर आपने ये कभी सोच लिया, अगर गलती से दिमाग में आ गया कि ये मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूँ और ये डाउनलाइन के लिए कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले नहीं हो। आगे जाके क्विट करने से अच्छा है आज ही क्विट करके निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है। या तो बोलते ना, या तो जान लगा दो या जाने दो, या तो बदलो या फिर निकलो। तो सेम कंडीशन आपको डिसाइड क्या करना है, ये बिजनेस आपका खुद का है और ये अपने लिए और अपने 7 जनरेशन के लिए आप कर रहे हो। अप्लायंस क्या है? अप्लायंस तो आपको एक मीडियम है यार दोस्तों, सिखाने के लिए कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, आपको एक सही गाइडलाइन। अप्लाइन क्या है? अप्लाइन वही चीज है कि उसने उस रास्ते पे गया है, गलतियां हुई हैं, उसको ठोकर लगा है, वो आपको गाइड करेगा कि भाई ये काम मत करो, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि इस रास्ते पे जाओगे तो तुमको मंजिल नहीं मिलेगी, तुमको ठोकर मिलेगा। वही तो अप्लाइन होता है। अब हम लोग क्या बताएंगे, हम लोगों ने वो गलतियां करी, लेकिन अब बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं अपलाइन क्या, मैं पहले चलो थोड़ा सा मैं गलती कर, मैं गिर ही जाता हूँ। भाई जो अपलाइन आपको बोल रहा है, और दुनिया में आपके माता पिता के बाद अगर आपका कोई अच्छा सोच सकता है तो वो बस आपका अपलाइन है। तो आपको हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपको हमेशा सोचनी चाहिए कि दिस इज माय बिजनेस, ये बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है और मेरे पे खत्म होता है। जिस दिन ये मेंटेलिटी के साथ आप काम करते हो, तो आपको बहुत बेहतरीन बिजनेस तो होगा ही होगा, और बेहतरीन ह्यूमन बींग, और आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा। जो जो हमारा सेकंड स्टेप है, हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है? मेनी ऑफ अस स्टार्टेड डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग विथ अ लॉटरी माइंडसेट। यानी कि हम लोग, बहुत ज्यादा लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग करना स्टार्ट तो करते हैं क्योंकि हमारा वाई क्लियर हो चुका होता है। बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अल्टीमेटली आप सभी लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इन द फ्यूचर बाय 2025 नेटवर्क मार्केटिंग गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। ये मतलब प्रिडिक्टेड है, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ग्लोबली बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग 5 गुना बढ़ने जा रहा है, और इंडिया की बात करो तो 100 गुना बढ़ने जा रहा है। दोस्तों आप सोच रहे हो 100 गुना? अभी जो लोग, अगर आपके टीम में 100 लोग होंगे, तो वो टीम मल्टीप्लिकेशन होकर के बाई 2025 अगर आप लगे रह गए एक सही माइंड के सेट के साथ, एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सोच करके, पेशेंस रख करके, शौर और धैर्य रख करके अगर लगे रह गए, सर आपके टीम में अगर 100 लोग होंगे, अगर आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर लो कितना होता है। मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है तो मेरे को उतना कैलकुलेशन आता नहीं है, बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है 100 × 100 10,000 शायद। एम आई राइट सर? अजीत सर 10,000 होता है, 100 × 100, 100 मल्टीप्लिकेशन 100 हो जाएगा सर, 10,000। यस यस हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा सर। तो 10,000 आप लोगों का टीम, आप समझ रहे हो दोस्तों, 10,000 लोग। आज जो आपके टीम में अगर मान लो, अगर टीम आपको 10 लीडर्स हैं, चलो 5 लीडर हैं, 5 लीडर हैं, अगर वो 5 लीडर्स को मल्टीप्लिकेशन करते हो 100 से, और ये होने वाला है, आपको मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, आपको मैं, रिकॉर्डिंग रहेगा हमेशा यूट्यूब पे, आप खोल के देख लेना कि बंदे ने बात क्या बोली थी। अगर आपको 5, अगर आपके साथ लीडर्स हैं, वो 100 से मल्टीप्लिकेशन होंगे, यानी 500 लीडर्स होंगे। और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसके अंडर में 500 लोग लीडर्स हो गए, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा, लीडर्स हो गए, तो फिर आप समझ रहे हो कि आप दुनिया के सबसे रईस, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड आप रहोगे यार, उसमें से एक नाम आपका भी होगा। तो ये टाइम आने जा रहा है, लेकिन इसमें वही लोग आगे सक्सेसफुल होंगे जिनका लॉटरी माइंडसेट नहीं होगा। जो लोग इस बिजनेस को, क्या, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बताता हूँ आप सभी लोग को, बहुत सारे लोग पहली बार भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे,
नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी 50 सालों का पैसा आपको 5 साल में देता है। 50 सालों का पैसा 5 साल में देता है। अब बताओ दोस्तों, 50 साल का पैसा आपको 5 साल में मिल रहा है और इसमें से भी ये बहुत सारे लोग शॉर्टकट लेना स्टार्ट करते हैं कि उनको 5 साल का भी पेशेंस नहीं है, उनको और इससे भी शॉर्टकट लेना है। अब आप बताओ दोस्तों, सक्सेस का कोई सब्स्टिट्यूट होता है क्या? सक्सेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यानी कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत से कोताही करोगे, अगर आप मिनिमम करके लाइफ में मैक्सिमम पाना चाहोगे, तो दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मिनिमम करके मैक्सिमम जो पाया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो आपके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज है। यानी कि जो मैक्सिमम करेगा उसको मैक्सिमम मिलेगा, जो बनेगा कोर उसी को वही कमाएगा मोर। तो भैया मिनिमम करने के चक्कर में कभी मत रहना। ये बिजनेस प्योर 5 साल का बिजनेस है, और बड़ा बड़ा आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिसको जितनी जल्दी पैसा चाहिए उतना ही गरीब बना हुआ है आज के डेट में। आज आप देख सकते हो कि एक भिखारी को तुरंत पैसा चाहिए, एक नौकरी, एक रिक्शा वाले को घंटे का पैसा चाहिए, एक मजदूर को दिन का पैसा चाहिए, एक नौकरी करने वाले को महीने का पैसा चाहिए, दुकानदार को साल 2 साल में, और बिजनेसमैन को 5 साल में। ये मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं। यानी वो कोई भी वैसा काम करते हैं जो इसमें कितने दिन का विजन लेके चलते हैं, वो लोग आगे 5 साल तक का विजन लेके चलते हैं कि 5 साल में ये होने जा रहा है। यानी उनका विजन क्लियर होता है, 5 साल मेरे को मेहनत करनी है। आप बताओ दोस्तों, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा मैं। जब जियो 2016 के बीच 2016 में लॉन्च किया, तो आप सुबह में तो उसको, अंबानी जी को सुबह में तो ज्ञान नहीं आया होगा कि चलो इसको जियो को लॉन्च कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसका जो जियो का जो काम था पिछले 10 सालों से चल रहा होगा, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगे और इतना पैसा लग गया था कि अगर जियो नहीं चलता तो अंबानी जी रोड पे चले आते। बट उन्होंने क्या करा, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि जहां रिस्क होता है वहीं पे तो बेनिफिट भी होता है दोस्तों। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा बेनिफिट। तो 10 सालों में उनको कितना रुपया आओगे जियो से? एक भी रुपया आया नहीं होगा, बस जा रहा था, लग रहा था। लेकिन हम लोग के पास इतना बेसेंस नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि आज काम करें, आज पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए, और हम लोग सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी करते हैं यहीं पे करते हैं कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उन्होंने अपना सारा कुछ दांव पे लगाया, 10 साल तक बस मेहनत करा, दिमाग लगाया, पैसे इन्वेस्ट कर, एवरीथिंग, हर चीज दांव पे लगा दिया, तब जाके वो इतने बड़े आदमी बने। इसीलिए बड़े लोग हमेशा पेशेंस के साथ और लॉन्ग टर्म विजन लेकर के काम करते हैं। और जो लोग लॉटरी माइंडसेट के साथ कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग खास करके करना स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में खास बात है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपके एक पुस्तों का बिजनेस नहीं है, ये 7 पुस्तों का बिजनेस है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा अपने माइंड को ओपन रख करके और एक कमिटमेंट लेना होगा कि मेरे को 5 साल तक, भाई 2020 चल रहा है, 2025 तक मैं लगातार काम करूंगा। मैं फोकस नहीं करूंगा कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा, वो तो आएगा दोस्तों, वाया प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना है। लेकिन आप लोग 2025 तक क्या करेंगे, आप लोग हमेशा अपने लर्निंग पे फोकस करेंगे, और जब लर्निंग होगी तो अर्निंग तो होगी ही होगी। यानी आपको लॉटरी माइंडसेट छोड़ना है। अभी जो लोग अगर लॉटरी माइंडसेट के साथ होंगे, अगर वो लॉटरी माइंडसेट के से ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज बैक ऑफ कर लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई सही बोल रहा है, सही सलाह दे रहा है, सही एडवाइस कर रहा है, तो आज से आप अपना मेंटलिटी चेंज कर देना। आपको बस यही सोचना है कि बाई 2025। और भैया क्या फर्क पड़ता है यार, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर मोदी कर मैं करता तो भी मेरा समय कट रहा है, और नहीं करता फिर भी समय कट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं करता तो मेरा टाइम नहीं कटता, टाइम तो तभी कट रहा है। लेकिन 1.5 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मेरे अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो मेरे इनकम में बढ़ रही है, वो बढ़ ही रहा है। जो मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगर मैं नहीं करता फिर भी तो ये टाइम कटता, लेकिन मैं क्या करता, मैं वहीं पे होता, मेरे अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होता, मेरे पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, मेरे को लोग नहीं जान रहे होते। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उस टाइम को राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को पहचाना, और राइट लोगों के साथ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और यही तो सर सक्सेस है सर, जो आप समझ चुके होंगे लॉटरी माइंडसेट के साथ नहीं कर रहे। जो हमारा थर्ड स्टेप है, हमारा थर्ड स्टेप क्या बोलता है, many of us thinks that this is a small investment business, therefore they take the business in a easy way। यानी बहुत सारे लोगों को, मतलब प्रचुर मात्रा में लोगों को ये लगता है कि इसमें मैंने क्या ही इन्वेस्ट करा है। 15,000 से तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, 15,000 से तो मैं मैजिक कॉर्नर करवा करके उसको मैं बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ज्यादा पैसे लगाए ना, तो बहुत ज्यादा क्या रिस्क है। 2-3 महीने का पहले का सामान, 2-3 महीने सामान, मतलब समझो कि 2-3 महीने का एडवांस में सामान मैंने घर का खरीद लिया है। करते हैं, देख लेते हैं, होता है तो बढ़िया, नहीं तो खा पी के तो चाहिए देंगे। खाना पीना तो है ही, खाने पीने वाला सारा सामान है ही, फेंकने वाला तो सामान है नहीं, तो खा पी के खत्म कर देंगे। और बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं दोस्तों। उनको लगता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इसमें पैसा नहीं लगा, तो आप इसको कम मत आंकिए। और मैंने तो बोलता हूँ कि मेरा तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पे लगा के बैठा हूँ, क्योंकि मेरे ये माइंडसेट में सेट है कि ये जो कंपनी आपको बनी बनाई 70,000 करोड़ की कंपनी मिल गई है, इसमें अगर लोग मेरे से पूछता है कि आपने कितना इन्वेस्ट करा, तो मैं
ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरा 15,000 नहीं, मेरा मेरा 10 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, उससे बड़ा चीज जो मेरा इन्वेस्ट हुआ वो मेरे वह सपने, मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स, और उससे बड़े मेरे प्यारी चीज और क्या हो सकते हैं यार। अगर अपने लाइफ में मैंने अपने सपने को नहीं जिया, एक लिव लाइफ किंग साइज की जिंदगी नहीं जी, तो फिर मैंने क्या करा? कुछ नहीं करा। लाइफ में आया और चला गया, तो ये कोई जिंदगी है क्या? आप ही बताओ दोस्तों। अगर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अगर हम लोग पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कुत्ता भी कर लेता है। आप आज काम करना छोड़ भी दो, आप पागल हो जाओगे, फिर भी 2 वक्त की आपको रोटी तो मिल ही जाएगी ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटियां खा रहे हैं और जिंदगी काट ले रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाए, ये करा तो वो नहीं, वो करा तो ये नहीं, इसी में दिन भर किच 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 करते करते लाइफ खत्म भाई। और बहुत सारे लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। आप बताओ दोस्तों, आप एक असली सफलता का मूल्यांकन कैसे करते हो? असली सफलता का मूल्यांकन सिर्फ पैसों से नहीं होता है। असली सफलता का मूल्यांकन, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए अपने मन चाहा काम करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, घूमने के लिए। यानी कि अगर आपके पास टाइम और पैसे दोनों हैं, तो ही आप लाइफ में समझ सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा उसको जीने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, तो भाई वो पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए आपके पास दोनों होना चाहिए। और आपको कभी नहीं सोचना है कि मैंने स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, ये छोटा इन्वेस्टमेंट दिखता है लेकिन ये 15,000 के अगर इन्वेस्टमेंट से मेरे को 15 करोड़ महीने का, 15 लाख महीने का आ सकता है, तो आप सो लोगों को जब आ सकता है तो मेरे को भी आ सकता है। और आपने इसमें कितना इन्वेस्ट करा? कम से कम तो 10 करोड़ इन्वेस्ट करा, अपने सपने इन्वेस्ट करे हैं, अपने ख्वाब इन्वेस्ट करें दोस्तों। तो आप इसको कभी इजी वे में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ हमेशा ये जरूरी नहीं है कि पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। ये जो है टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं कि भैया जिसके पास पैसा से ही पैसा बनाया जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर आपको करोड़ों रुपए नहीं दिए हुए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको क्या इन्वेस्ट करना है? समय। जो समय को इन्वेस्ट करना जानता है लाइफ में, वो हमें, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समय का होता है। तो आप यहाँ पे समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दुनिया का सर्वोत्तम इन्वेस्ट आप और हम कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड फोर्थ स्टेप बोलता है, वो क्या बोलता है? आई नो एवरीथिंग। यानी बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मेरे को सब आता है। मैं मतलब मैं मेरे को ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे को नहीं आता। मेरे को डेफिनेटली सब कुछ आता है भाई। जिस दिन लोगों को लगने लगा कि मेरे को सब आता है, उस दिन आप डाउनफॉल की तरह होना स्टार्ट हो जाते हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिंदगी में, एक सिंधी में कहावत कहते हैं कि जिंदगी में आप पूरा तभी होते हो जब मरते हो। पूरा हो गया यानी कि मर गया। तो अगर आप जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं पूरा हो गया, मेरे को सब आता है, तो उस दिन आप डेड कैसे मानो। उस दिन आपके लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी भी उन्नति नहीं हो सकता। यानी कि हमेशा आपको क्या, अपने आप को खाली बॉटल की तरह, खाली गिलास की तरह रखना होगा। और जहां से ज्ञान मिले, दुनिया ज्ञान देने के लिए रेडी है दोस्तों। आप लेना कितना चाहते हो, लेकिन आप खाली रहोगे तब तो ले पाओगे। लेकिन अगर आप खुद को समझ रहे हो कि मेरे को सब आता है, मैं तो भरा हुआ, तो फिर भरा हुआ मैं और क्या भरा जा सकता है दोस्तों? वो तो ऊपर से गिरने लगे ना, छलकना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमेशा लोगों को क्या करना है, अपने आप को, मैं मानता हूँ कि मेरे से बेवकूफ कोई नहीं है। मैं मेरे को कुछ नहीं आता। हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई है ही नहीं। और मैं मोस्ट प्रोबेबली जिनको भी आगे बढ़ना है, उनको भी यही एटीट्यूड रखना होगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को सीखना है। और जो सीखने के लिए रेडी होगा, जो अपने आप को खाली करके हमेशा रखेगा, हमेशा खाली करके अपने अपलाइन से बातें करेगा, सेमिनार में बैठेगा, सारे मीटिंग्स अटेंड करेंगे, उसके लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होना ही होना है, फॉर श्योरिटी के साथ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको अपने ऊपर काम करना, और आपको कभी नहीं सोचना है कि मेरे को सब आता है। आपको सोचना है कि मेरे से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता। एड़ा बन के पेड़ा खाओ, चालाक बनोगे तो रोड पे टपला खाओगे। और ये आप दुनिया में देख रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। तो मैं एड़ा हूं और पेड़ा खाऊंगा, चालाक बनने की जरूरत मेरे को नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है, वो स्टेप हमारा क्या है? डूइंग रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग। यानी कि हम लोग काम तो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे काम करना स्टार्ट कर, आपको पता चल गया, आपका विजन क्लियर हो गया, यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, इतना पैसा, ये है वो है, बहुत सारे लोगों का आपने देख लिया, इतना इनकम क्रिएट कर रहा है। आप आपने कहा जोश जोश में आपने काम करना स्टार्ट किया और प्रोस्पेक्टिंग करना गलत करना स्टार्ट कर दिया। यानी आप कहीं भी जा रहे हो, हंटर बन गया। ट्रेन में जा रहा हूँ, वहां पे हंट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को मोदी कर वहीं पे बताना, अरे मैं एक बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारे। जैसे अभी मैं आ रहा था, अभी जब फील्ड वर्क से आ रहा था, तो एक पुलिस वाले ने मेरे को हाथ दिया, मैंने उसको लिफ्ट दिया। अब उसको छोड़ना था, तो मैंने उसको बस ये नहीं बोला कि क्या करता हूँ, मैंने बोला उससे सारा बायोडाटा, खुद का बायोडाटा, उसका नंबर ले लिया। मैंने बोला भैया आपसे मैं सुबह मिलूंगा। अब सुबह मिलके बात करूंगा। अब उसको मैं, वो भी जा रहा था घर, मैं भी आ रहा था, मैं उसको क्या बताना स्टार्ट करता कि यार क्या बिजनेस है, क्या है। वो भी पहले से प्रिडिक्शन लगाना स्टार्ट कर देता, लेकिन मेरे को पता है कि सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा लिया, कल परसों मैं उससे फिर बातें करूंगा, फिर जाके मिल लूंगा, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लोग स्टार्ट करते हैं और बस में, ट्रेन में, जहां भी मिले लोग हंटर बन जाते हैं कि बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना होगा, और इसका गलत तरीका, इंपैक्ट इतना गलत पड़ता है। आप किसी से के साथ बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसको ज्ञान देना स्टार्ट कर दी, ये करता हूँ, इतना इनकम है, वो उतना इनकम है,
भाई वो बंदा आपको देख रहा है कि उसके साथ बस में ट्रैवल कर रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो, क्या जरूरत है यार। पहले उसके साथ नाम ले लो, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, एक बढ़िया सा रैपो बिल्ड कर लो, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर लो, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद बताना, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा बजाय कि वहीं पे जाकर के और 20 डेमो किट के उसको बताना स्टार्ट कर दे, ये बिजनेस है, ये इनकम है, यही तो करना है, वही तो करना है, इतना सारा लोग कमा रहे हैं। भाई सब सही है, आपकी बात सब सही है, लेकिन आप गलत जा रहे हो। ये प्रोस्पेक्टिंग करने का सही तरीका नहीं है और इस पे आपको सुधार करने की जरूरत है, आपको गंभीर बनने की जरूरत है। और आप प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करें तो हम लोग ये प्रोस्पेक्टिंग का पूरा सेशन करेंगे आने वाले टाइम में। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है वो क्या बोलता है, बाय डूइंग रॉन्ग इन्विटेशन। रॉन्ग इन्विटेशन यानी फोन पे किसी को इनवाइट करना है, या फिर किसी से बोल रहे हैं, या फिर किसी से मैं जान पहचान वाले लोगों से ही अगर मैं इनविटेशन ले रहा हूँ उनके घर पे आने का, तो मैं हम लोग क्या बोलना स्टार्ट करते हैं, भैया ये काम है मोदी के स्टार्ट किए हैं, बड़ा ही जबरदस्त काम है, आप बताइए। आप जैसे ही आपने बोला मोदी के स्टार्ट, तो उसको पता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्योंकि हर लोग यहाँ पे टोपी पहन के बैठा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग ठग के चले गए, बहुत सारे लोग कमाने के चक्कर में, बहुत सारे लोगों ने इसलिए गलतियां करी क्योंकि लॉटरी माइंडसेट के साथ आए, तो बहुत सारे लोग का परसेप्शन अलग अलग होता है, मेनी पीपल्स मेनी माइंड्स और मेनी वर्ड्स। तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक सही तरीके से इनविटेशन क्या बोलना है, बस बोलना है कि भैया मैं बस आपसे मिलना चाहता हूँ, घर पे चाय पीने आना चाहता हूँ, और आपसे कुछ मैंने काम स्टार्ट करा है और मैं आपसे राय सलाह बस लेना, मेरे को आप थोड़ा राय सलाह दो देगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में रायचंद और ज्ञानचंद की कमी नहीं है। यहाँ नहीं है, आपको हर एक बंदा यहाँ पे, हर एक दूसरा बंदा आपको रायचंद और ज्ञानचंद मिल ही जाएगा। तो आपको आराम से बोलेगा भाई, जब आप राय लेने की बात करोगे तो उसको लगेगा कि नहीं सही है, मेरे को राय ही तो मांग रहा है, तो भैया 20 मिनट दे दो, घर पे आकर के बैठ के बातें कर लेते हैं, चाय वगैरह पियेंगे, नहीं भी पिलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को मैंने एक काम स्टार्ट, आप बताओ, मेरे को लगा कि आप मेरे को एक सही एडवाइस कर सकते हो, तो मैं आपसे बस सलाह लेना आना चाहता हूँ। सलाह लेकर के मेरे को आप देख लो, आप समझ लो, और फिर मेरे को बताओगे कैसा काम है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम करोगे दोस्तों तो डेफिनेटली मेरे को लगता है 100 आउट ऑफ 80-90 आपको रिजल्ट आने ही आने हैं। बट हम लोग स्टार्ट करते हैं और वहीं से भजन देना स्टार्ट करते हैं। अब वो इंसिस्ट करना स्टार्ट किया, बताओ ना क्या काम है, बताओ ना क्या काम, अब सब फोन पे ही बताना स्टार्ट, लो बंटा अब आप गई भैंस पानी में, वहां पे कुछ, ये तो ये गलत इनविटेशन का तरीका है दोस्तों, इसको आपको सुधारना होगा। और इनविटेशन पे भी हम लोग एक नेक्स्ट कभी शेड्यूल जरूर रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। जो हमारा 7th स्टेप वो क्या बोलता है, बाई नॉट मैनेजिंग टाइम, यानी काम हम लोग डेमो कहीं डेमोस्ट्रेशन करने दे गए और वहीं पे 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, वहीं पे बातें कर रहे हैं। या भाई आप अगर एक डेमोस्ट्रेशन देने को या कंज्यूमर प्लान करने देगा 40-45 मिनट 1 घंटे बहुत ज्यादा मोर देन इनफ है। मैंने भी करा है गलती, बहुत ज्यादा टाइम देता था, लेकिन अभी मैं 40-45-50 मिनट से ज्यादा मैं कहीं नहीं बैठता, चाहे वो बिजनेस प्लान हो या फिर डेमोस्ट्रेशन प्लान हो। मेरे को काम नहीं है, मैं घर पे आके बुक पढ़ लूंगा, मैं घर पे आके प्रोडक्ट का नॉलेज ले लूंगा, घर पे आके सो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि वहां पे अगर आप बेफिजूल का बैठोगे तो उसको क्या लगेगा कि यार इसके पास तो कोई काम नहीं है, तो ये फालतू है, बस ये इसको यही काम है, बस करते चले जाओ, बहस करते चले जाओ। दोस्तों आप अपने टाइम का इंपॉर्टेंस जब आप नहीं दोगे तो लोग भी आपके टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इसलिए आपको हमेशा जो भी आपको काम करना है एक राइट फ्रेम ऑफ टाइम में करना है, कि उतने में लोग समझ जाए, और उससे ज्यादा लोगों को ज्यादा बहुत ज्यादा एक ही दिन में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में लगता है उनको को बोलते हैं ना सजीवन बूटी पिला के चले, जितना मेरे को आता है उतना ज्ञान दे दूं उसको, ताकि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड। सर सेटिस्फाई किसी को नहीं किया जा सकता, कन्विंस भी किसी को नहीं किया जा सकता, बस किया जा सकता है तो कनेक्ट। तो हमेशा आपको क्या करना है, लोगों को हमेशा कनेक्ट करना है, कंसल्ट करना है, क्योंकि आपको जब लोगों से कनेक्ट कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। समझ रहे दोस्तों। तो हमारा जो 8th स्टेप बोलता है वो क्या बोलता है, कम्युनिकेशन गैप। यानी कि आप काम करने तो वहां पे गए, आप अब जाकर के अपना बड़ बोला बनना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं ये वो, मतलब अपना ही बोले जा रहे हो, सामने वाले को सुन नहीं रहे हो। भाई इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। आप जब कहीं पे जा रहे हो तो आपको लोगों से बातें कर, उनको ज्यादा बोलने का मौका देना, आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो कि वो आपसे ज्यादा बातें कर सके, ज्यादा आपको खुल के बता सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक बंदा जितना ज्यादा बोलेगा उसकी प्रॉब्लम उतना ज्यादा सामने आएंगी। लेकिन आप जब ज्यादा बोलना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि वो सुनता है, और दुनिया में पता है आपको दोस्तों, बोलने वाले बहुत है लेकिन सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। और अगर आप सुनने वाले मिल गए ना, तो वो आपसे हर कहानियां शेयर करना स्टार्ट कर देगा, उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो शेयर करना स्टार्ट कर देगा, उसको एक अपनापन वाला फील होगा, तो आपके साथ ज्यादा कम्युनिकेट कर सकेगा। तो हमेशा आपको कम्युनिकेशन उसको ज्यादा बोला, और बोलते हैं ना कि अ पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑफन लूजेज मोर। एक इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है वो ज्यादातर हारता है, और एक इंसान जो कम बोलता है वो हमेशा ज्यादा जीतता है, उसका रेशियो जीत का ज्यादा होता है। यानी कि आपको उतना ही बोलना है जितना कि नीडेड है। बहुत ज्यादा एक्सेस, बहुत ज्यादा अपना ही बस बखान किए जा रहे हैं, अपने बारे में बताया जा रहा है, ये बताए भाई उसकी सुन लो यार, उसको क्या प्रॉब्लम्स, उसको क्या बेहतरीन लगे, उसको क्या करना लाइफ में, उससे क्वेश्चंस करो, उसको बोलने का मौका दो। जब वो दोगे तो ये आपके साथ वो इंटीमेट फील करेगा, आपके साथ एक कम्युनिकेशन, एक रैपो बिल्ड होगा, और वो आपके बाद साथ में
बेहतरीन तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो क्या बोलता है, ऑलवेज फोकस ऑन वर्क रेदर देन फोकसिंग ऑन टीम्स वर्क। हमेशा बहुत सारे लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और टीम के काम पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करते हैं कि वो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, वो ऐसा नहीं कर रहा है, मैं मतलब लोग टीम का आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत जल्दी ये सीख गया कि दोस्तों लोगों को बोलने से पहले मेरे को खुद पे काम करना होगा। मैं आज ज्यादातर लोगों को बस एक बार रात में सभी अपने टीममेट से बातें कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कैसा क्या चल रहा है, सारे अपलाइन डाउनलाइन से बातें कर लेता हूँ। और ज्यादातर मैं काम करता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं काम काम करूंगा तो मेरे साथ तो बहुत सारे लोग आएंगे। और गधे को घोड़ा थोड़ी ना बना सकते हैं दोस्तों। गधे को घोड़ा बनाने वाला बिजनेस नहीं है, घोड़े को बस चना खिला करके और दौड़ाने का बिजनेस है। तो जो गधा होगा तो छट ही जाएगा और जो घोड़ा होगा वो चलता चला जाएगा। और जब मैं काम करूंगा तो मेरे साथ और भी तो घोड़े आएंगे ना। लेकिन मैं उन पे ही अगर डिपेंडेंट रहूं, सिर्फ उनको बोलता रहूं ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो और खुद नहीं कर रहा हूं, तो फिर लाइफ में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा आपको अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है, अपने टीम के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उनको समझाना है लेकिन आपको, क्योंकि आप जो बोलोगे वो लोग नहीं करेंगे, जो आप करोगे लोग वही करेंगे। तो हमेशा अपना करना है, तब आपकी टीम वाले लोग करेंगे। और जो 10वां स्टेज हमारा बोलता है वो क्या बोलता है, क्लियर द टीम्स विजन नॉट योर्स। यानी कि आप काम करना स्टार्ट करते हो, हमेशा आप मैं करने की आप रट लगाए रखते हो, तोतू रत्तू टोटा बोल तोता बन जाता हो कि मेरे को ये चाहिए, तुमको ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो मेरा ये हो जाएगा, ये करोगे तो मेरा। भाई वो तुम्हारे लिए क्यों काम करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे यार। और जब तक आप उनका टीम का विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक उनका विजन क्लियर नहीं होगा, उनको क्या चाहिए और उनको क्या इस बिजनेस करने से उनको मेहनत करने से मिलेगा, तब तक वो आपके लिए नहीं काम करने वाले। और बहुत सारे लोग सिर्फ अपना विजन क्लियर करवाना स्टार्ट करते हैं कि मेरे को ये चाहिए तो तुमको ये करना पड़ेगा, मेरे को इतना चाहिए तो तुमको इतना। भैया क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मैं डेली काम करता हूँ, मेरे टीम में डेली ज्वाइनिंग चाहते हैं, मैं डेली बिल्डिंग, मैं डेली कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करता हूँ, डेली लोगों से मिलता हूँ। तो मेरे को पता है कि जिस तालाब में नई पानी नहीं है उसमें सड़न लगना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं अपने तालाब में हमेशा नई पानियां डालता रहता हूँ ताकि सड़न ना लगे। और जो लोग हैं उनके साथ भी काम करो, जो लोग गधे होंगे तो हट ही जाएंगे, और जो लोग घोड़े होंगे तो मेरे साथ स्पीड से स्पीड मिला करके मेरे से भी बेहतरीन करेंगे। तो हमेशा अपने ऊपर काम, अपने अपने विजन को क्लियर नहीं करना है, अपने टीम को बताइए कि उनको क्या करना है, उनको ये करेंगे तो क्या मिलेगा, वो करेंगे तो क्या मिलेगा, उनको एक्सडी करना चाहिए, उनको इतने इनकम पे ले जाइए, उनका विजन क्लियर करवाइए। जब उनका विजन क्लियर होगा तब जाके दोस्तों आपका बिजनेस बिल्ड होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर इज लाइक अ फेलियर। अगर आप सफल हो रहे हो और आपके चलते अगर लोग सफल नहीं रहे तो वो फेलियर है। तो हमेशा अपने सक्सेस के चक्कर में आप कभी मत सोचना, हमेशा अपने अपने डाउनलाइंस को कितना आप सक्सेस दिला सकते हो ये सोचना, आपका लाइफ हमेशा आगे बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी और एज ह्यूमन बीइंग भी आप हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जो ये जो ब्लंडर्स आप जो कर रहे थे ये बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स है, आप इनको आगे नहीं करेंगे। इसी के साथ आज का मैं अपना वाणी खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना। हमारे नेक्स्ट हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट बड़े भाई हमारे मिस्टर अजीत मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हो, तो मैं चाहूंगा सर अपनी बातों को जरूर रखें सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों पे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों मैं बिजी था, अभी लगातार मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि प्रेम सर का मीटिंग है, मैं निश्चित रूप से आकर के मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मैं भी बहुत कुछ सीख पाता हूँ। क्योंकि सीखने की कोई सीमा, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, किसी से भी सीखा जा सकता है, सीखे हुए चीजों को याद किया जा सकता है, रिपीट किया जाता है। और कितना लॉजिकली ये हर बात को बताते हैं। दोस्तों दुनिया में यही है, दुनिया को मैजिक चाहिए, लॉजिक नहीं। लेकिन इस दुनिया में जिसने भी लॉजिक को समझा है वही इतिहास रचा है और वही आगे बढ़ पाया है। और लॉजिकली इन्होंने हर चीज को प्रूव किया, वो सारे मिस्टेक्स बताए जो हम सब लोग करते हैं, और करके ही हम वही सब मिस्टेक करके लोग फेलियर की तरफ जाते हैं और फिर जाकर के वो अपने असफलता का परचम दुनिया भर में लहरा देते हैं। जो सफलता का परचम लहराना चाहिए था वो असफलता की ओर बढ़ जाता है इस तरह की गलतियां करके। तो हम सब लोग को इस तरह की गलती नहीं करना है। इन गलतियों से हमें शिक्षा लेनी है कि नहीं, इस तरह के काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें नहीं करना है। हमारे टीममेट कोई कर रहा है तो उसको भी हमें बताना है और सीखते जाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और जीत जाना है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेष आप सब लोग के साथ है। बस करते जाइए, सीखते जाइए, जीतते जाइए, आगे बढ़ जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एलेबोरेट करा सर। और हमेशा आप हमारे आइडियल हैं सर, और आपसे इंस्पिरेशन मिलती रहती है सर हमारे। और हमारे ग्रेट अपलाइन हमारी मैम, ग्रेट लीडर हमारी मैम मिस्टर रीना मैम, मिस्टर रीना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम मैं चाहूँगा अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें मैम। रीना मैम। जी मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर हम तो रोज
सुनने के लिए आपके मीटिंग का इंतजार में ही रहते हैं कि कब आपका मीटिंग हो, कब हम सीखें, क्योंकि हमको तो अभी सीखना ही है। प्लान तो ना सीखने के लिए ही हर वक्त बेताब रहते हैं कि जब आपका मीटिंग हो, चाहे कितना देर के लिए ही हो, लेकिन हर वक्त मीटिंग में ज्वाइन करने का ही तैयारी में रहते हैं कि कब आपका मीटिंग आए। सबसे पहले अजीत सर को बार बार धन्यवाद करते हैं कि जो कि हमको इस सीखने का मौका मिला उनके वजह से ही मिला है। अगर वो नहीं होते तो हम तो कर भी नहीं पाते। थैंक यू सो मच मैम। और साथ मिलकर इतिहास लिखेंगे मैम। और हमारे भाई बंधु जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। नीतीश नायक सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर आपने हमारी गलतियों का एहसास कराया और ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी गलतियों को सुधारे। तो हम लोग सर आगे से लगातार अपनी गलतियों में सुधार लाएंगे और अभी भी हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, बट सर हम अपने आप से वादा करते हैं कि इन सारी गलतियों को सुधारेंगे और सुधार करके आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, सुपर 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 भाई। यही आप लोग से उम्मीद है। आप लोग बहुत बेहतरीन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। साथ मिलकर इतिहास लिखेंगे। हमारे ओम प्रकाश झा सर हमारे कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। झा सर, ओम प्रकाश झा सर, प्लीज सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सर लगा आपका मीटिंग, हमको बहुत ही बेहतर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हम प्रयास करते हैं कि आपके मीटिंग में हम